और सुख जिस उसके कर्म के उदय के निमित्त से स्वयं अपने आप होता है। इसलिए कोई अन्य द्रव्य उसके सुख दुख का करता नहीं है। इन 10 गाथाओं के भाव को अमृतचंद्राचार्य देव ने दो छंदों में समेटा है। भक्त बसंत का छंद है, आपके पास जो किताब है उसका पेज नंबर 368। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरणजीवित दुःखशौचम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परस्य भूयात् पुमान् मरणजीवित दुःखशौचम् अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवित दुःखशौचम् कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशोन्नियतमात्मनो भवन्ति। जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता ज्ञान है। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को करे तत्रस से लबालब है अहंकारी वे पुरुष भव भ्रमे मिथ्यामति अर आत्मघाती वे पुरुष। आप सब लोगों ने से मैंने अपील की थी कि आप इसके बारे में जो लिखा गया है वो सब पढ़ के आना। कितने लोग पढ़ के आए हैं, जरा हाथ उठाएं। कितने हमारी स्थिति कितनी पुअर है, तो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, पलटना ही नहीं चाहते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं। अब फिर कहते हैं कि आगम में लिखा है, आगम में लिखा है। अब आगम ही तो हम बता रहे हैं आपको। आप जानते हैं ये जो ऐसा मानते हैं कि मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूँ या उसके जीवन मरण का मैं जिम्मेवार हूँ, मैं कर सकता हूँ, उसे मार सकता हूँ और चाहूँ तो बचा भी सकता हूँ, अथवा कोई मुझे मार सकते हैं, बचा सकते हैं, अथवा सुखी दुखी कर सकते हैं, करते हैं नहीं, कर सकते हैं। ये मान्यता अज्ञान भरी है। ये स्पष्ट लिखा ना इसमें, अज्ञान में तद यत्तु परा परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित सौख्य दोख्यम। कोई पुरुष किसी का जीवन मरण और सुख दुख करता है, ये अज्ञान से भरी मान्यता है। और वो कौन सा पाप कर रहा है? क्या? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो हत्यारा है, ये लिखा है इसमें। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन है? हत्या। किसकी? आत्महत्या को भारतीय संविधान में भी सबसे बड़ा अपराध माना है। उसकी तो तकलीफ ये है कि अब वो बचा ही नहीं, सजा किसको दें। आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या का प्रयास में कोई पकड़ा जाए और वो बच जाए
तो वो तो बच गया, बहुत कोई तकलीफ होगी तब उसने आत्महत्या करने की सोची होगी, तब भी भारतीय संविधान माफ नहीं करता, उसे सजा देने का प्रावधान करता है। ये कह रहे आचार्य कि ये आत्महत्या जैसा महापाप है। कहाँ लिखा? देखो, मिथ्या दृशो नियत आत्महनो भवंती, 8वीं पंक्ति है ना, 169 में छंद की अंतिम पंक्ति। वो मिथ्या दृष्टि, नियत माने निश्चित से, वास्तविक, पक्का, आत्महनो भवंती, वो आत्मा की हत्या करने वाला है। आत्मा कितना बड़ा अपराध लिखा। आत्महत्या करने वाला शास्त्रों में लिखा है कि वो नियम से नरक जाता है। आत्महत्या करके कोई मरेगा तो वो स्वर्ग जाएगा, तन जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक कलश क्या कह रहा है कि नगर नरक नहीं है, छोटी सजा क्यों बता रहे हैं? निगोद में जाएगा। क्या तुझे मरने का बहुत शौक है ना, तो मर, एक श्वास में 18 बार जन्म। क्यों? और नरक में क्यों जाता है? तुझे मरने का बहुत शौक है ना, अब बेटा ऐसी जगह जाना पड़ेगा कि तू जहां मर ही नहीं पाएगा। जीना तो बहुत, अपनी इच्छा से मर भी नहीं पाएगा। तुझे 1000 लाख टुकड़े कर दिए जाएंगे तो भी तू मरेगा नहीं, क्योंकि तुझे मरने का बहुत शौक है, तो मरने की पावर तेरे हाथ में से छीन ली जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आचार्य का वचन है, मेरी तरफ से नहीं है। लिखा कि नहीं लिखा क्लियर? ये किसी व्यक्ति की बात मान के और उसे उड़ा देने जैसी बात नहीं है, क्या ना? देखो, 4 चीजें उनने पकड़ी, लेकिन इसमें एक बात और राजन ध्यान दो। तुम्हारे पास किताब है कि नहीं रखी कि नहीं रखी? अच्छा, पुमान शब्द का प्रयोग है इसमें। देखो, सर्वं सदैव नियतम भरत भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सुख दुःखम अज्ञान में तदेयत्तु परा परस्य कुर्यात पुमान। क्यों डाला है? कि पुरुष करता है ऐसा जो मानता, जो पुरुष ऐसा मानता है ना? क्यों दिया ला? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये इसके तो विरुद्ध नहीं बता रहे हैं। कर्म का कर्म भी तो तेरे से पर द्रव्य है। तेरे समझ, थोड़ी बारीक बात में जाता हूं मैं, आपके समझ में आया ना? कर्म भी तो पर द्रव्य है। और इसमें लिखा है, क्या लिखा? सर्वं सदैव नियतम भवति, सारी चीजें बिल्कुल सुनिश्चित हैं। फिर स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने कर्म के उदय से। इसमें बहुत हल्ला होता है। अभी आपको कोई बताएगा, क्लियर लिखा ना, स्वकीय कर्मोदयात, अपने अपने कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो कर्म के उदय से हुआ, वो कर्म पर है, तो एक ने दूसरे का कर ही दिया ना। मैं कभी कभी इसलिए ऐसा अर्थ करता हूं कि सर्वं सदैव नियतम स्वकीय भवति। क्या? कि सबका सब कुछ अपने द्वारा किया हुआ होता है। क्या? स्वकीय भवति, अपना अपने द्वारा किया हुआ होता है। और कर्मोदयात, कर्म का उदय उसमें निमित्त है। सुनिए ना, वो कहना नहीं मतलब स्वकीय कर्मोदयान का विशेषण है कि अपने अपने कर्म के उदय से होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्वकीय नहीं लगाएं तो भी
सर्वम माने सब जीवों का, सब द्रव्यों का, सदैव माने हमेशा, सर्वकाल, नियतम भवति, जो होना है वो सुनिश्चित है। भवति माने होता है, सबका सब काल जो होना है, सब में सब द्रव्य आ गए, और सब सदैव माने सब काल आ गया। अब क्षेत्र की कोई जरूरत नहीं है, और होना भाव आ गया। तो कहते हैं वो जो होता है वो नियतम भवति, वो निश्चित ही होता है। तो किसने किया? किया हुआ की जरूरत कहाँ, वो तो नियत ही है, समझे ना। और अब सुखी है कर्मोदयान, तो मतलब है तुम्हारे कर्म के उदय से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी कहाँ दिक्कत है? तो अपने कर्म के उदय से तो बिगड़ेगा, तो इसका भी निपटारा भी अपन कर लेते हैं शांति से, बहुत गंभीरता से, कोई साधारण बात तो है नहीं। कि पहले जो ये कर्म था, जिस कर्म के उदय से होता है ना, तो ये पहले कर्म था कि वो जो नक्की है वो पहले था। दो में से नक्की करो ना, है क्यों? कभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नक्की तो अनादि का है सबका। आदिनाथ ने बता दिया था कि राजा सिद्धार्थ के रानी त्रिशला के उदर से महावीर का जन्म होगा, वो ए भरत तेरा बेटा मारीच होगा। तब तो वो नहीं बनी थी त्रिशंकर्पति, और न वह मनुष्यायु बनी थी, क्योंकि उसके बीच में असंख्य भव हो गए। 60,000 पर्यायें तो अकौआ की हुई, वहां तक होके आए घूम घूम के, सारे 7 में नरक तक, त्रिपृष्ठ नारायण बने, चक्रवर्ती बने, पढ़ के देखो जरा। कर्म तो अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 70 का, वो भी मोहिनी कर्म, वो भी दर्शन मोहिनी, सारथ मोहिनी 40 ही का होता है। तो मोहिनी से थोड़ी, ये तो आयु कर्म से नक्की होता है ना, तो आयु कर्म तो 33 सागर का ही है। तो जब आदिनाथ ने बताया था और जब महावीर हुए, तो उसमें 33 सागर का ही फर्क था। कितना का था? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है? मैं सिमले शिखर की यात्रा करने गया था, तो वो जो है ना डोली वाला मुझे ले जा रहा था, तो लोग, आप लोग बीच में आते थे ना, रास्ते में मिलते थे, तो पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते, पंडित जी नमस्ते करते थे। तो उसने ये पंडित जी, मुझे समझ में आ गया पंडित जी है। बोला पंडित जी एक मेरा प्रश्न है। मैंने बोलो भैया क्या है? मैंने कहा यहाँ भी नहीं छुट्टी मिली, अपना भाग्य ही ऐसा है, ससुराल भी जाएंगे तो प्रवचन तो करना ही पड़ेगा। जैसे महिलाएं कहीं भी जाएं उन्हें रोटी तो बनानी ही पड़ती है, पुराने जमाने की बात है, आज भी नहीं है ना। ऐसे हम कहीं भी जाएं हमें प्रवचन तो करना ही पड़ेगा, उससे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। बोल बेटा। बोले जैनियों के मुनि सब कोड़ी कोड़ी हुए। हंसते क्यों हो? वो तो डोली वाले ने पूछा था, इस सैकड़ों डोली में बैठने वाले भी ऐसे हैं कि वे समझते हैं कोड़ा कोड़ी का क्या अर्थ होता है। करोड़ का करोड़ में गुणा करो, और जो गुणन फल आए उसका नाम है कोड़ा कोड़ी, और वो भी बरस नहीं, सागर। और सागर की बात मेरी कहने की हिम्मत नहीं है। सागर में तो कितना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो किसके बाल कितने काटने पड़ेंगे, क्यों? वो भी कौन सा मेढ़ा, 7 दिन का पैदा ही हुआ मेढ़ा है, भोग भूमि का मेढ़ा, और उसका इस गड्ढे में उस गड्ढे में बाल, मेरे बस की नहीं है। बहुत बड़ा और इतना सागर। पहले बताई थी ये बात, मैं तब नक्की थी कि नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूँ
ऋषभदेव ने बताई थी वो नक्की थी कि नहीं थी। ये बात समय सार में लिखी है कि प्रवचन सार में कि गोमठ सार में? ये तो अपने आदिनाथ पुराण में लिखी है ना। ये तो प्रथमानियोग का कथन है ना भाई साहब। तो नक्की पहले था कि वो कर्म पहले बना। तीर्थंकर प्रकृति पहले नक्की थी, बंधी पहले बंधी के बंधना नक्की था। ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो अब मैं पूछता हूं कि वो नक्की के अनुसार कर्म का बंध होता है कि कर्म के बंध के उदय के अनुसार नक्की होता है? गति के अनुसार मति होती है कि मति के अनुसार गति होती है? नक्की करो। अभी अपन कहते हैं जैसी तू बुद्धि करेगा वैसी गति का बंध होगा, ऐसे बोलते क्या नहीं? इसलिए तुम परिणामों को सुधार, ऐसा सब उपदेश देते हैं। यहां कह रहे गति पहले नक्की है और मति बाद में होगी, क्योंकि कर्म बाद में बनेगा। समझ में आया ना? मतलब हमें देवायु बंधनी है और वो 74 वर्ष की उम्र में बंधनी है, 80 वर्ष की उम्र में बंधेगी, तो नक्की तो पहले से ही है और बंधेगी अब, और अब उदय में आएगी। तो अभी वो नक्की के अनुसार, माने गति माने नक्की, गति के अनुसार मति होगी कि मति के अनुसार गति होगी? ये कहते दोनों है, दोनों नहीं है, दोनों से एक होगा। देखो तुलसीदास जी भी ये मानते हैं, घबराना नहीं। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई। भगवान को जिसको भयंकर दुख देना होता है, अपने यहाँ तो ऐसे भगवान है नहीं जो किसी को भयंकर दुख देने की सोचें। क्यों? ताकि मति, उसकी बुद्धि को पहले ही बिगाड़ देते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं बिगड़े तो वो छोटी गति में जाए ही नहीं। तो बुद्धि पहले क्यों? गति पहले नक्की करी भगवान ने और फिर बुद्धि बिगाड़ी, बुद्धि बाद में बिगड़ी। तो मति के अनुसार गति हुई कि गति के अनुसार मति हुई? बोलो। ऐसा है कि एक आदमी ने धर्म के पीछे सब धर्म धारण किया और जो भी धर्म ध्यान किया, मैं ये कहने आत्मकारी ध्रुव आत्मा वाला किया कि वृत्ति संयम वाला किया, जो भी किया धर्म धारण करने का नक्की किया, तो सब धीरे धीरे जाने लगे। पैसा धीरे धीरे जाने लगा कि तू एक के दो नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा तो मैं तेरे पास नहीं रुक सकता। कमाई तो झूठ बोलने से होती है, क्यों? धंधे में तो पैसा आ गया। पत्नी कहने लगी कि तुमने जिंदगी में करे क्या है? 2 साड़ियां तो खरीद के ढंग की दी नहीं है, मैं तो तलाक देती हूँ, वो गई। बच्चे भी जान लगे कि तुमने हमारा किया क्या? साहब छोड़ छोड़ के जाने लगे, गए, वो अकेला रह गया। अब धर्म बोला कि तुम्हारे पास कुछ कोई नहीं है, मैं रह के क्या करूंगा, मैं भी जाता हूं। बोले बेटा तू कैसे जाएगा, तेरे लिए तो मैंने सबको छोड़ा, तेरी वजह से तो ये सब गए। उन्हें ये सदाचार पसंद नहीं था। क्यों? तुझे तो नहीं जाने दूंगा मैं। तो उसे पकड़ लिया, बेचारा रुक गया। तो धीरे धीरे सब लौट आए कि क्या, कि तुम काहे को आ गए? तुम तो चले गए थे ना कि भैया जिसके पास धर्म होता है हम तो उसके पास रहते हैं, जब धर्म ही तुम्हारे पास है तो हम जाएं कैसे? वो सब उससे नियतम से बंधा है। समझ गए आप? तो बात तो एक ही है, कर्मोदयात भी निमित्त का कथन है, सिर्फ औपचार है। तो क्यों किया फिर ये उपचार का सहारा क्यों लिया? क्यों लिया? नहीं लेना था। क्यों? कि हमें इन पुमान के माथे ठीक करने थे।
ये अपने को पुरुष कहते हैं, ये पुरुष नपुंसक नाम के पुरुष कौन कौन है? जो ये कहते हैं एक देव दूसरे देव का करता है, उसके लिए कह रहे थे आचार्य कि तुम नहीं हो भले आदमी तो उसे निमित्त तो है, निमित्त तो होता है, निमित्त भी तो होता है, निमित्त के बिना काम तो नहीं होता है। हाँ, निमित्त से काम नहीं होता, पर निमित्त के बिना भी नहीं होता, ये बात पक्की है। तो वो समझता है कि निमित्त के यदि एक दफा घुस गया तो मैं घुस जाऊंगा, तो मेरा नंबर लगेगा। कहता बेटा निमित्त घुस जाएगा तो भी तुम्हारा नंबर लगने वाला नहीं। तुम कौन होते हो? निमित्त तो अंतरंग निमित्त तो उसका कर्म का उदय है, और वो उसने बांधा है, तो इनडायरेक्ट वे में वो भी उपादान पे ही जाएगी बात। तुम्हारा क्या किया उसने? तुम काहे को बीच में उछलते हो? समझे ना? तो स्वकीय कर्मोदयात लिखो तो उधर स्वकीय नियतम भवती ये लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवन मरण सुख और दुख ये चार चीजें तो गिनाई हैं, क्योंकि हम इनके प्रति सेंसिटिव हैं। बाकी हर चीज समझ लो, ऐसा जो हमारा हाथ उठाना ये भी अनादिकाल से पहले नक्की था, समझे ना? और उसके हिसाब से उठा। लेकिन ये तुम्हारा हाथ हमने उठाया ना कि नहीं, इसका तो निमित्त कोई था ना, वो कर्म हमारा बांधा हुआ कि उसे भी एक तरफ रखो। धर्म द्रव्य है ना, तेरा नंबर नहीं आएगा। ये हाथ उठाने के लिए उपादान की योग्यता है और धर्म द्रव्य निमित्त है कि हम नहीं उठाएंगे। मत उठा, आकाश द्रव्य निमित्त हो जाएगा, हमारा काम तो रुकेगा नहीं, धर्म में निमित्त हो जाएगा। हम ऐसा दाब देंगे तो अधर्म निमित्त हो जाएगा। क्यों? तो तेरा कहीं नंबर नहीं है। वो निमित्त के कर्तृत्व की बुद्धि वाले, उनके लिए ये लिखा है। और क्या उपाधि दी है? कर्माण्यहं कृति रसे न चिकीर से वस्ते। 7वीं लाइन देखो, 8 लेने हैं ना, उसमें 7वीं लाइन कौन सी? कर्माण्यहं कृति रसे न चिकीर से वस्ते। क्या अर्थ है? संस्कृत वाले जानते हैं इसका अर्थ? कर्माण्यहं कृति बसेन, मैंने किया इस अहंकार के बस से, कई कर्म के बस से नहीं। कर्माण्यहं कृति बसे न चिकीर से बसते। ऐसा मानने वाले वे लोग नियत मात्म हनो भवंती, निश्चित रूप से आत्मा की हत्या करने वाले लोग हैं। बोलो आप क्या समझ लो? क्या क्या उपाधि दे रहे? हमारी हिम्मत है? अरे हम तो जरा बोल दें तो कल प्रवचन नहीं होगा हमारा, और ये ताकत नहीं होती है, आचार्य का वचन नहीं होता, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम बोल सकते थे। क्या हो? तो देखो, अज्ञान में तदिगम्य परात परस्य। अज्ञान क्या है कि परात परस्य मरण जीवित सुख दुखम एक दूसरे का करते हैं। ये पश्यंती, जो ऐसा देखते हैं, ऐसा समझते हैं, ऐसा जानते मानते हैं, वे जीव कर्म के अहंकार, कर्म माने ज्ञान वर्णादि नहीं, करने के अहंकार से भरे हुए वे नियत मात्म हंती 24 घंटे निरंतर आत्महत्या का पाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब करेंगे तब, ये मान्यता तो 24 घंटे है ना, तो वो पाप भी 24 घंटे हो रहा है। देखो हिंदी में और साफ कितना क्लियर लिखा है, जीवन मरण अर दुख सुख
इतना सा अज्ञान है। हमें गोमर साहब की गाथा याद नहीं है, वो अज्ञान है। हमें समय साहब की गाथा याद नहीं है, वो अज्ञान है। हमारे 60% नंबर नहीं आए तो वो अज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बहुत विद्यार्थी आए हैं, हम महाविद्यालय में भर्ती होना है, हमें सूत्र जी आता है हमारे लिए, सबका तार भी हमने पढ़ा है और हमने बहुत स्वाध्याय किया है। तो फिर तुम हमारे यहाँ भर्ती नहीं हो सकते। क्यों? अरे हम तो इतनी मेहनत कर करके आए, पढ़ के आए हैं, और तुम कहते नहीं हो सकते हो। अब तुम उल्टा सीधा पढ़ के आए होगे, हम कहाँ तक उसे सीधा करेंगे। हमें तो जिनने नहीं पढ़ा, अकबाल वो पाठमाला 3 पढ़े, बस बे चाहिए। ये पढ़े पढ़ान को हम नहीं पढ़ा सकते। हमें तो 60% से ऊपर नंबर चाहिए कि वो लौकिक विषय में कि हाँ, क्योंकि उससे तुम्हारी बुद्धि का नाप होगा। तुम्हारी बुद्धिमान व्यक्ति हमें चाहिए। विद्या तो हम सिखाएंगे अध्यात्म की, और पहले से पढ़ जाए तो तुम्हारे बाप को क्या बिगड़ता है ना। हम तो जन्म से ही टीचर रहे ना। इधर की घटना है, तो एक भाई हमारे पास आए कि पंडित जी हमारा लड़का संस्कृत में फेल हो गया है, तो आप उसे महीना भर पढ़ा देंगे, आप जो कहोगे सो हम देंगे। मैं कही हमको भरोसा नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते, भाई हम ये नहीं करते हैं। नहीं हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप पढ़ा दो, आप तो बताओ कि लोगे क्या। मैं कहा ये बस 1 ही महीना पढ़ना है कि हाँ इधर फिर तो हमारी वो परीक्षा हो जाएगी ना, कौन सी कहलाती है, सप्लीमेंट्री, तो पास हो जाएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो 50 रुपया लगेंगे। बहुत पुरानी बात है, आज तो 5000 से कम ना कोई बात नहीं होगी। क्यों कि 50 रुपया लगेंगे। 2 में भेज दिया। 3 दिन बाद हमने कहा भैया हमारे पास समय नहीं है, बेटा तुम अपने बेटा को संभालो, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। कि क्यों साहब, आप पंडित कह करके भी बदल जाएंगे, है ना, तो फिर दुनिया में सत्य कहाँ ठहरेगा। नहीं, ये बात ठीक नहीं पंडित जी, आपने वचन दिया है तो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ही। अब ये बेकार की बातें हमसे मत करो, हम तो व्यापारी हैं, पेट की बात कहो। क्या कहो? पेट की बात कहो। मैं कहा पेटी की कह दें क्या? हाँ कह दो, तो 100 रुपया महीना ले। क्या बोले? हम तो समझते थे कि ये जबान बदलना हमारा ही काम है। मैं कहा हमने जबान नहीं बदली है, पढ़ाने के तो 50 ही रुपया हैं, लेकिन ये आपका बेटा उल्टा सीधा बहुत पढ़ लिया है इसने। क्या? तो 50 रुपया तो वो भुलाने के हैं। इसके दिमाग की बात ही क्लीन नहीं है, बहुत बुद्धि हुई है। पहले उसे साफ करनी पड़ेगी, तब पढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो पढ़े पढ़ाए लोग हैं ना, उन्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। वे गला पकड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा है, अब उल्टा सीधा पढ़ जाए। क्यों? अब हम क्या करें? अब हम बताना पड़ता है कभी दूसरे अध्याय, तत्वासूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र का क्या अर्थ है, वो हमें बताना पड़ता है। क्यों? वो तो पढ़ जाए कि इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, बाकी की होती है, रटी है उसमें खूब रटा है तुम लोगों ने, उसमें से निकलती ही नहीं। हम क्या करें? अब उससे क्या अनर्थ हो गया है, लोगों के, सारे देश के लोगों के दिमाग में घुस गया कि अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। हैं? तो हमारी सब 12 भावना बेकार हो गई कि कोई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझे ना, हमारी धारा ही बदल गई। देखा, पढ़ा दिया इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इस सूत्र का क्या अर्थ होता है? इसमें भी मेरा मतभेद है कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, ये अर्थ नहीं है इसका। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे? तो क्लियर लिखा इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, तो क्या अर्थ है इसका? ये अर्थ है कि मति ज्ञान के होने में इंद्रिय और मन भी निमित्त होते हैं। क्या फर्क पड़ गया भाई? तो तुमने कहा
कि भी लग गई ना, तो उससे क्या फर्क पड़ा? ये फर्क पड़ा कि ये बिना इंद्रिय और मन के भी होता है मति ज्ञान। तो आत्मा का अनुभव रूप जो मति ज्ञान है वो इंद्रिय और मन के निमित्त से नहीं, उनके बिना होता। अब तुमने उड़ा दिया कि इंद्रिय मन के निमित्त से ही होता है, तो अब तो हम इंद्रिय मन के से ही जानेंगे, मति ज्ञान का उपयोग करेंगे, और आत्मा कभी दिखने ही वाला नहीं है, उसमें तो पुद्गल ही पुद्गल दिखेगा। और ये हमने इंद्रियों वाले पाठ उसमें लिखी है, उपयोग वाले पाठ में, कौन वितरण विज्ञान पाठमाला में, ये हमने 42 बरस पहले लिखी है ये बात। अभी किसी को पता नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता, क्या करें? मुमुक्षु ही नहीं देता, क्या करें? मुमुक्षु ही ध्यान नहीं देते। ये पाठमालाएं तो बच्चों की हैं, हमें क्या करना? ध्यान ही नहीं देता। इसके लिए हमें वो टीका लिखनी है, काहे की अनुशीलन लिखना है तत्वा सूत्र का। क्यों इनका अलग अलग लिख देंगे एक किताब, अब भी 200 पेज की किताब 6 महीना में दे सकता हूँ, लेकिन बस देखते ही फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, वो उसी क्रम में आएगी, बस खत्म। जब वो सूत्र का नंबर आएगा तभी वो बात आएगी। ऐसे बहुत से सूत्र हैं, जैसे मामूली पलट जाता है। देखो करे कोई किसी के तरस से लवालब कर्तृत्व रस से लवालब, लवालब भरे हुए, रंग मात्र भी जगह नहीं है। कल मैंने कहा था ना कि सब गुरुदेव श्री के विरोधी। गुरुदेव श्री के विरोधी कहाँ है? अरे गुरुदेव श्री तो किसी को ही विरोधी नहीं मानते थे। उनकी तरफ से तो वो कहते हैं भैया भूलेला भगवान है, ये भी भगवान है और वो भी भगवान है, तो भूला हुआ भगवान है। उन्हें तो कभी माना ही नहीं है। लेकिन उनके विरोधी कहाँ हैं कि इस सभा में लबालब भरे हुए हैं और एक एक में लबालब कर्तृत्व का अज्ञान भरा हुआ है। हम तुम्हारे भगत तुम्हारा प्रवचन सुनने आए, इतना बढ़िया पंडाल बनाया, ये किया वो किया वो किया, पर तुम हमको ही विरोधी कह रहे। अरे हम नहीं भी कहें, तुम हमें धमकाओगे डराओगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन बात सच्ची तो ये है कि जो इस सिद्धांत को नहीं मानता है और उसके हृदय में ये बात करते तो लबालब भरा हुआ है, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया, ख्याल में आई ना, वो विरोधी है। गुरुदेव का भी और हमारा भी, हमें तो कोई नहीं दिखता है। अगर सब बगल में धड़ाधड़ वही दिखते हैं, क्या करें? किसको विरोधी माने और किसको नहीं माने? बोलो। कर्तृत्व रस से लबालब। देखो एक माता ने बहनी थी, इसकी देवर की शादी होनी थी। क्या तो ध्यान देना, शादी तो वो किसी के भाई की भी होगी, किसी के बेटे की भी होगी, किसी का वो पोता भी होगा ना, लेकिन किसी का बाप तो नहीं होगा ना। लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक कह रहा हूं कि देवर की शादी होनी थी। अब वो देवर तो इतना उग्र पुरुषार्थी था कि वो तो कहे मैं अपने निर्णय मैं ही करूंगा, भगवान को भी यह अधिकार नहीं दूंगा। बाप तो बहुत दूर की बात है। क्या कि मुझे करनी कि नहीं करनी, किससे करनी किससे नहीं, फाइनल डिसीजन मेरा होगा। क्या और बच्चे को पता था, लेकिन वो भाभी से कहा कि भाई तुम्हारा देवर का टिपना तो देना। अभी हमारा विचार नहीं है उसके करने का, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम ऐसा कर। अरे तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं करना धरना, तुम काहे को नाच रही जबरदस्ती में? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। वो ये कह ही नहीं सकती कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे से काहे को बात करती हो।
लड़के के बाप से करो कि लड़की से करो कि उससे करो, ऐसा नहीं बोल सकता कोई, समझे ना? कि भाई मेरी भोजन की व्यवस्था में ये कमी है, आप ये व्यवस्था करवा दो। तो ये जो इतने आदमी बैठे ना, इसमें एक नहीं कह सकता कि भैया मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं करा सकता, आप उससे कहो मेरे अलावा। मैं कह सकता हूँ, तो मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। ये सच्ची घटना सुना दूं, उसी के अनुरूप यहाँ भी घटी। यहाँ की नहीं सुनाता हूँ, बहुत पुरानी सुनाता हूँ, अजमेर के प्रशिक्षण शिविर की, जो किले के ऊपर लगा था। सुनो, एक कोठी पे एक कमरे में हम ठहरे थे, उसके बगले कमरे में पाटनी जी ठहरे थे, उसके बगले में बड़े दादा ठहरे थे, बाबू भाई ठहरे थे, सब लोग ठहरे थे, ज्ञानचंद जी ठहरे थे। एक भाई मेरे पास आए तो वो बोले कि पंडित जी आपकी आज्ञा हो तो आज अमरस बना दें। तो मेरी समझ में नहीं आएगी ये क्या कह रहा है, क्या क्या नहीं आपकी आज्ञा हो तो हम अमरस बना दें। आजकल अच्छे आम बहुत आ रहे हैं, महंगे तो पड़ेंगे, लेकिन मेरी भावना है कि आज हम अमरस बना दें। तब मेरी समझ में आई कि ये क्या कह रहा है। तो मैंने मालूम से क्या जवाब दिया कि आत्मा में न रस है, न रूप है, न गंध है, न स्पर्श है, क्योंकि मैं वो ही गाथा चला रहा था प्रचंड। रसम रूपम अगन्नम अब्बत्तम चेतना गुण मसद्दम जान अलंगा गहणम। तो उसकी समझ में नहीं आए। तो क्या 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 क्या? तो मैंने कहा भैया तुम दरवाजा भूल गए हो। वो अमरस वाला दरवाजा बगल में है, वो जो अरस वाला दरवाजा है, तुम बगल के दरवाजे में जाओ, वहां पाटनी जी है, उनसे पूछना। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं ऐसा जबरदस्ती माथा नहीं मारता, मेरे पास इतना समय नहीं है, सचमुच नहीं है कि मैं अब यहाँ वहाँ की सब बात की। यहाँ आया हूँ ना तो अपना कमरा के ये स्टेज के भगवान के दर्शन, इसके अलावा चौथी जगह जाने को मेरा विकल्प नहीं है। कहीं नहीं गया, ना जाऊंगा, ना अभी तक गया, ना भागी जाऊंगा, कोई मतलब नहीं। क्या क्या मतलब? विदेश में भी यही हालत है मेरी, कहीं भी जाऊं तो आप मेरे का 30 जगह घूमे, आपने पूरी देखा होगा। हाँ देखा है ना, जब प्लेन जब उतरता है तो सब दिखता है। क्या है? क्यों हर जगह माथा मारते? अरे निमित्त रूप से भी जो जिम्मेवारी तुम्हारे माथे पे अभी है उसे अकर्तृत्व बुद्धि पूर्वक निभा लो। मैं ये नहीं कहता हूँ छोड़ के भग जाना, नहीं तो कल हमारा शिविर बिखर जाए और फिर अगली गाथा हम चला ही नहीं पाए। समझे? अकर्तृत्व बुद्धि पूर्वक कैसे होगा? अरे 6 खंड का रात चलता है अकर्तृत्व बुद्धि पूर्वक। भरत चक्रवर्ती ने चलाया था, उनके बाप ने चलाया था, ऋषभदेव ने चलाया था कि नहीं? बुद्धि रंच मात्र पर के कर्तृत्व की नहीं है, और 6 खंड का राज कितना बढ़िया चलता है, बोलो? नहीं चल सकता। करते तो रस से अभिनंदन पत्र, ये हम सबका अभिनंदन पत्र है। क्यों कि कौन है हमारे लिए, क्या कह रहे हैं आचार्य, जरा विचार तो करो। देखो भैया बात तो पूरी हो गई है, लेकिन मैं तो बंद करने वाला ना हूँ जब तक मैं सबके हाथ नहीं उठवा लूंगा कि सब पढ़ के आए हैं कि नहीं हैं, तब तक तो मैं चला हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, ये मेरा लिखा हुआ है, मैं 100 दफे इस पर प्रवचन कर चुका हूँ और मुझे सब कंठस्थ है, फिर भी मैं रोजाना पढ़ता हूँ। आज भी पढ़ के आया हूँ और कल फिर पढ़ूंगा। ज्ञान की आराधना ऐसे नहीं होती क्या? क्यों? क्योंकि भैया ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे,
ये बात कोई साधारण बात नहीं है। इसमें कोई गलती हो गई तो मात्र वो हमारी गलती नहीं होगी, वो गलती अमृतचंद्र की होगी, वो गलती कुंद की होगी, वो गलती गौतम स्वामी की होगी, वो गलती भगवान महावीर स्वामी की होगी, वो 24 तीर्थंकरों की होगी, अनंत तीर्थंकरों की होगी। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं भाई साहब, ये अभिमान करने के लिए नहीं है, ये जिम्मेवारी फील करने के लिए है कि एक शब्द भी जिनवाणी माता के विरुद्ध ना निकल जाए, इसके लिए जरूरी है। क्या तुम जिम्मेवारी से पढ़े उसे, अपना बनारसी दास का पढ़ो। चल सब जीवन को पूरब करम उदयाई रस हेतु है। कोई वीर गाऊ धरे को बल पाऊ मन, को दुखी को सुखी को समचेतु है। याही में जीवायो याही मारो याही सुखी करो, याही दुखी करो ऐसे मूल मान लेतु है। याही अहम बुद्धि सुना भिन्न से परम भूल, यही मिथ्या धर्म कर्म बंध हेतु है। समालो जगत के निवासी जीव जगत में, सब असहाय को काहू को न धनी है। जैसी जैसी पूरब कर्म सत्ता बांधी जिन, तैसी उदय में अवस्था आई है। पर जो कहे कि मैं जीवाऊं मान, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल्प युति हूँ कर, डोले निज आत्म सकति तिन हनी है। देखो, अपन ने मूल छंद पढ़ा, तो अपना कलश पद्यानुवाद पढ़ा, फिर अपन ने ये बनारसी दास का छंद पढ़ा। अब ये मूल कलश का जो अर्थ गद्य में है वो भी एक दफे पढ़ लो। क्यों? इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि बनारसी दास ने जो पद्यानुवाद किया वो, और अपन ने जो किया वो उस छंद के नजदीक, अधिक नजदीक कौन है? नजदीक तो है। देखो पढ़ो पढ़ो। इस जगत में जीवों के मरण, जीवन, दुख व सुख सब सदैव नियम से अपने कर्मों जैसे होते हैं। कोई दूसरा पुरुष किसी दूसरे पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को करता है, ऐसी मान्यता अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण जो पुरुष एक पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को दूसरे पुरुष के द्वारा किए हुए मानते हैं, जानते हैं, पर कर्तृत्व के इच्छुक वे पुरुष अहंकार से भरे हुए हैं और आत्मघाती मिथ्या दृष्टि है। सुन लिया ना आपने? अभी मैं पूछना चाहता हूँ, तीसरी पंक्ति बनारसी दास की पढ़ो। कोऊ अल्पाऊ धरे कोऊ दीर्घाऊ धरे, है ना? कोऊ दीर्घाऊ धरे कोई अल्पाऊ मरे, कोऊ दुखी कोऊ सुखी कोऊ समिचेत हैं। तो कोई दीर्घायु होते हैं, कोई अल्पायु होते हैं। एक कहाँ है संस्कृत में? गद्य में कहाँ है? संस्कृत में कहाँ है? नहीं है ना? ऐसी भी चीज मिलेगी कि जो उसमें है और इसमें नहीं है। ये बनारसी दास का भावानुवाद है क्या? और वो अपना पद्यानुवाद है। समझ में आ गया? इनने तो उसका भाव को पकड़ के अपनी तरफ से तर्क युक्तियां सब लगाई। ख्याल में आई ना? अपन उस लाइन से बंधे रहे। जीवन मरण और सुख दुख वही लिखा ना, करे कोई किसी के जीवन मरण और सुख दुख। आप समझ गए ना? इस दोनों का फर्क इसलिए है कि इसलिए दोनों का अध्ययन इसलिए जरूरी है। और इसलिए तो हमने दोनों चीजें इसमें डाली हैं। हम कहते क्या को डाले? हम तो कर दिया ना बढ़िया अनुमान। हम क्या को डाले बनारसी दास का? क्यों? बनारसी दास भी हमारे शत्रु थोड़ी है, हमारे साधर्मी भाई हैं, बड़े भाई हैं। क्यों? आप समझ में है ना? को तिहू लोक माही तिहू काल सब जीवन को। इनने उसमें तो था कि सब जीवों का सदा, यही दो ही थे ना, सर्वम सदैव निहितम भवति,
इनने 3 लोग और जोड़ दे। क्यों? समझ में आया कि नहीं? 3 लोग और जोड़ दे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो बात चल रही है कलश में, वो सब जीवों की है कि सब द्रव्यों की? बोलो, सोचो, बोल, सोच, बता। हैं? सब द्रव्यों की है। ये कहती है सब द्रव्यों की है। आप लोगों का क्या कहना है? सब द्रव्यों की है। क्यों? मत बोलो, मत बोलो, क्यों हमारी इज्जत गंवाते हो? अरे उसमें लिखा अपने अपने कर्म के उदय से सब द्रव्यों के कर्म का उदय होता है। ये सब संसारी जीवों की है, मोक्ष वालों की भी नहीं है। देखा ना? सर्वम सदैव भवति स्वकीय कर्मो दयात। ये सब संसारी जीवों की बात है। कर्मो दयात बताना है कि निकलता कि नहीं निकलता है? अभी तक तो कोई बात नहीं है। कोई दीर्घायु धरे, कोई अल्पायु मरे, हैं? तो वो कर्म का उदय है। तुमने क्या कैसे मारा? बात चल रही ना मारने की। और वो अनादिकाल से अभी नक्की था कि कितने काल तक इस देह में ये रहेगा। तो मैं आपसे कल एक बात की थी, अभी थोड़ी बात करता हूं कि ऋषभदेव ने बता दिया था ना कि मारीच जो तेरा पोता है, तेरा लड़का है, ये राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से 24वां तीर्थंकर होगा। तो ये उस वक्त कर्म से नहीं बंधी थी बात, कर्म नहीं बंधा था इसका, और उस वक्त नक्की थी। अब हम ये कहते हैं कि एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सब लड़के लड़कियों से, कि राजा जो सिद्धार्थ थे वो किससे शादी करें, इसके लिए आजाद थे कि नहीं थे? क्योंकि इन्हें आजादी चाहिए, हम स्वयं नक्की करेंगे, बाप की नहीं मानेंगे, सगे बाप की नहीं मानेंगे। क्यों? है? क्या? तो मैं पूछता हूं, राजा सिद्धार्थ के हाथ में था कि वे चाहें तो त्रिशला से शादी करें और चाहें तो नहीं था। यदि ऐसा हो नहीं होता तो महावीर का बाप कोई और होता और माँ कोई और होती, ये नहीं होते। क्यों? श्वेतांबरों में तो व्यवस्था कर लेते ट्रांसफर, अपने आते ऐसी कोई है नहीं। देखो मेरे क्यों? अच्छा चलो, ये तो नहीं था नक्की, नहीं था ना। तो कौन सी तारीख की शादी करें, इसमें वो आजाद थे कि नहीं थे? ये तो कह सकते अभी नहीं करना है, मुझे 2 साल और शादी नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई पूरी करना है, कुछ कह सकते थे कि नहीं? कि डेट नक्की थी? क्यों जी? ये कह देते कौन कि मैं अभी 2 साल शादी नहीं करूंगा, और महावीर का जीव 16वें स्वर्ग में था और उसकी आयु खत्म हो, तो फिर वहां से तो छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां तो रुक नहीं सकते थे। अरे पहले कोई मरता है ये कहीं व्यवस्था होगी, लेकिन आगे किसी की आयु बढ़ जाती है, ऐसी तो कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं चारों गति में। उत्कर्षण की बात आती क्या? नहीं आती ना। हम तुझे बचा लेंगे वाली बात तो कितनी दूर है, बचाने की तो व्यवस्था है ही नहीं मरती मिरिया जीव को, समझे ना? पहले मार दो। क्यों? इसके लिए लोगों को मारने का ही रस है, इसको बचाने का रस है ही नहीं। क्यों? तो क्या होता, महावीर भी लटक के रह जाते वहां, तो कहाँ जाते दो? यानी वो उसको जब गर्भ के माँ के गर्भ में महावीर आए, इसके पहले दोनों के साथ फेरे पड़ना अनिवार्य था कि नहीं था? तो डेट भी फिक्स थी, किससे होगी ये भी फिक्स थी, फिर डेट भी फिक्स थी। क्यों? क्षेत्र भी फिक्स था। नहीं तो फिर ये झगड़ा होता कि वैशाली में जन्म हुआ था कुंडलपुर में, हमारे आधे पंडितों की जिंदगी इसमें खराब हो जाती। त्रिकाली ध्रुव आत्मा को छोड़ करके वे ये तय करने में लगे रहते। ये तो अभी कहाँ हुआ था, इसमें इतने लड़ते मरते हैं।
वहां इनके हाथ में होता कि हम कहाँ करें, तो फिर कहो क्या होता था। आने को तैयार हैं, और इस हिंदुस्तान में कौन से गांव में आए तो तुम सागर वाले चांस छोड़ दोगे? हमारे हाथ में होता तो न मालूम क्या होता। हमारे हाथ में नहीं है, अच्छी बात है ना। इन्हें बहुत जोम है क्या, उनका नक्की होगा, उनका आदिनाथ ने कह दिया था, हमारा तो नहीं किया था। अरे भाई, इतिहास तो सभी का होता है, महापुरुषों का लिखा जाता है और साधारण लोगों का नहीं लिखा जाता है। होता तो सबका ही है ना, नहीं होता क्या? बोलिए। तो तुम्हारा किसी तीर्थंकर ने नहीं कहा क्योंकि तुम कोई महत्व के जीव नहीं थे, लेकिन मैं कहता नहीं कहा, इसकी भी क्या गारंटी है? तुम्हें क्या पता? क्यों तुम नहीं सुनी हो? क्यों? कोई जरूरी नहीं है कि सबकी लिख दी है। क्यों? लेकिन ज्ञान में तो सबका ही आया है कि नहीं आया है? मैंने सत्य की खोज में थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में। क्या बात करते हो? हम 5 रुपए की हांडी खरीदते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं। क्यों? तो सारी जिंदगी भर का सौदा, और ऐसे ही बिना ही देखें ले लें, बिना ही जांच करें ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ देखे आओ, लेकिन ठोकना बजाना मत, नहीं तो ठुक पिट के आओगे। शर्म नहीं आती है? अपनी सारी पत्नी से फूटी हांडी का तुलना करता है। मैंने कहा बेटा पत्नी तो तुम्हें बहुत बढ़िया चाहिए, क्योंकि मौका मिल गया है ना। अभी कुछ दिनों को ही मिला है, 150 वर्ष पहले नहीं था, और अभी 50 वर्ष बाद नहीं रहेगा। लड़कियां बहुत कम होती जा रही हैं, तुम्हें मौका फिर नहीं मिलेगा। अभी जितने नखरे दिखाना है दिखा लो। क्या? मैंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी ये काली कलूटी है, ये दांत निकले हैं, ये तुमने क्यों पसंद की? ये जिंदगी भर का सौदा नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? पापा की गलती है। ठीक है, पापा की सही है? क्यों? माँ जैसी मिल जाए वैसी चलती है, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। भाई बहन जैसे मिल जाएं वैसे चलते हैं, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं कहा है। तो तेरी बहन इतनी सी है ठिनगी, कैसे तूने पसंद मान लिया? क्या करूं, हो गई। भाई बहन जैसे मिल जाएं चलते हैं, माँ बाप जैसे मिल जाएं चलते हैं। तो मैंने कहा बेटा अब तू शादी करके बच्चे तो एक से एक बढ़िया खूबसूरत पैदा करना। तो मैं क्या करूँगा? जैसे होंगे हो जाएंगे। अरे वाह, उसमें भी जैसे होंगे हो जाएंगे। मेरे हाथ में क्या है? कहीं तेरे हाथ में नहीं है, वहां चुपचाप स्वीकार कर लेता है। अब तेरे को लगा कि कुछ मेरे हाथ में है तो मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा हो गया। क्यों? यही बात है। अरे बेटा ये भी नक्की है, इसमें भी तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम बहुत बड़े धोखे में है। आके जाके वहीं मरेगा जहां होना है। मैंने अच्छे वो लव मैरिज वाले देखे हैं, और जब भी दोनों जोड़ा सामने आते हैं तो मैं कहते ये पसंद करी इस मूर्ख ने, ये तो पसंद करके लाया है। अरे लड़कियां तो उतनी ही हैं जितनी हैं, और लड़के भी उतने ही हैं। आखिर एक पढ़नी है। वे अच्छी सब जाएंगी। सुबह सब्जी आती है ना बाजार में, और हर आदमी खरीदने जाता है, वो चाट के लाता है, और सामने छाटते शाम को सारी डलिया खाली हो जाती है। एक भी तो बचती नहीं है। क्यों? सब छाट के ले जाते हैं, और सब लड़कियां। आज तक कोई लड़की कुमारी दिखी? लड़के पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे। क्यों? मूर्खता की बातें करते हो। ये गाथाएं पढ़ो, इससे तुम्हारा परभव सुधरेगा, ये भव सुधरेगा। ये सारी चिंताएं समाप्ति होंगी। सब कुछ नक्की है। क्या नक्की है? देखो, जीवन मरण अर सुख दुख
करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञान में इस बात को हर तत्व रस से लबालब हैं। अहंकारी वे पुरुष भव भव भ्रमे मिथ्यामती आत्मघाती वे पुरुष। ये दो छंद अपने घर में जाकर वहाँ लिखवाना कि जहाँ तुम लेटते हो ना ऐसा सिर करके तो सामने दिखे। सब अपने अपने घर में जाके उस जगह लिखवाना, घबराना नहीं। मैं खतरनाक बात कह रहा हूँ। यदि वहाँ नमोकार मंत्र लिखा हो और उसे मिटाकर लिखवाना पड़े तो भी लिखवाना। क्या कहना चाहता हूँ? नमोकार मंत्र से ऐसा बैर विरोध क्यों है? अरे नमोकार मंत्र का तो मैं इतना भगत हूँ। मैंने आया था ना सागर में, नमोकार मंत्र की महिमा बताई थी ना आपको। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि परमेष्ठी को याद रखने से ज्यादा ये बात 24 घंटा याद रखने की है। क्या ये कहना चाहता हूँ? ये लिखा के रखना, 24 घंटा पढ़ना। और मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो गाड़ी से कहीं जाता हूँ ना, मतलब 5 घंटा मुझे दिल्ली जाना है, 5 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे में मेरी गाड़ी में 1 सेकंड वो सीडी बजने से रुकती नहीं है। और उसमें समय सार कलश सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। वो एक दफ़ा सुनूंगा ही सुनूंगा मैं। क्या सुनूंगा ही सुनूंगा मैं? हजारों दफ़ा सुनता हूँ इसको। हॉल में चलेगा और मेरे और कोई नहीं सुनेगा तो मेरे बेडरूम में पड़ा पड़ा मैं सुनूंगा। ऐसे ऑफिस में बैठा होऊंगा तो मैं सुनूंगा, वहां भी मेरा स्पीकर लग रहा, ये चलेगा। ये ऐसी चीज है, रोजाना पाठ करने की लायक चीजें हैं राजन जी। अब मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ किसको छोड़ के ऐसे करना, फिर आप झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, रोटी खाना छोड़ के ऐसे करना, सोना छोड़ के ऐसे करना। अब तो कोई झगड़ा नहीं है। धंधा पानी छोड़ के ऐसे करना। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि जैसे निरंतर हमारे ज्ञानोपयोग में इनकी धारा अखंड रूप से बहनी चाहिए।